पत्थर जैसी मालूम होती है। वे आदमी भी बैठे होते तो भी ऐसे ही मालूम होते थे। ये मूर्तियां तो पत्थर जैसी नहीं मालूम होती। इन आदमियों को भी आपने देखा होता तो ये बिल्कुल पत्थर जैसे मालूम होते। हमने इनकी पत्थर की मूर्तियां व्यर्थ ही नहीं बनाई, उसके पीछे कारण था। ये बिल्कुल पत्थर जैसे ही मालूम होने लगे थे। इनके भीतर कंपन विलीन हो गए थे, या कि कंपन सार्थक थे, जब उनकी जरूरत थी होते थे, अन्यथा वे विलीन हो गए थे। आप जब पैर हिला रहे हैं तो आपके भीतर अशांति से जो एनर्जी पैदा हो रही है, जो शक्ति पैदा हो रही है, उसे निकालने का कोई रास्ता न पाकर पैर में कंपित होकर वह निकल रही है। जब एक आदमी क्रोध में होता है, उसके दांत भिंज जाते हैं और मुट्ठियां बंध जाती हैं। क्यों? उसकी आंखों में खून उतर आता है। क्यों? आखिर मुट्ठियां बंधने से क्या प्रयोजन है? अगर आप अकेले में भी किसी पर क्रुद्ध हो गए तो भी मुट्ठियां बंध जाएंगी। वहां तो कोई मारने को भी नहीं जिसको आप मारे। लेकिन जो शक्ति क्रोध से पैदा हो रही है, उसका निकास कैसे होगा? हाथ के स्नायु के साथ खिंचकर तिल को व्यय कर देते। सभ्यता ने बहुत दिक्कत पैदा कर दी है। असभ्य आदमी का शरीर हमसे ज्यादा शुद्ध होता है। एक जंगली आदमी का शरीर हमसे बहुत शुद्ध होता है। उसमें ग्रंथियां नहीं होती, क्योंकि उसके भावावेग वह सहज प्रकट कर देता है। लेकिन हम अपने भावावेगों को दबा लेते हैं। समझ लीजिए आप दफ्तर में हैं और मालिक ने कुछ कहा। आपको क्रोध तो आया, लेकिन आप मुट्ठियां नहीं भींच सकते। वह जो शक्ति पैदा हुई है, उसका क्या होगा? शक्ति नष्ट नहीं होती। स्मरण रखिए, कोई शक्ति नष्ट नहीं होती। अगर आपने मुझे गाली दी और मुझे क्रोध आ गया, लेकिन यहां इतने लोग थे कि मैं उसे प्रकट नहीं कर सका, न मैं दानत भींच सका, न मैं हाथ खींच सका, न मैं गाली बक सका, न मैं गुस्से में कूद सका, न मैं पत्थर उठा सका, तो उस शक्ति का क्या होगा जो मेरे भीतर पैदा हो गई? वह शक्ति मेरे शरीर के किसी अंग को विकृत कर देगी, और उसको विकृत करने में हो जाएगी। एक ग्रंथि पैदा होगी। ये शरीर की ग्रंथियों का मेरा मतलब यह है, शरीर में हमारे बहुत ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं। और आप शायद हैरान होंगे, आप कहेंगे ऐसी तो हमें कुछ ग्रंथियां पता नहीं है। तो मैं आपको एक प्रयोग करने को कहता हूं। आप देखें, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी ग्रंथियां हैं। क्या आपने कभी ख्याल किया है कि अकेले किसी कमरे में आप जोर से दांत बिचकाने लगे हैं, या आईने में जीभ दिखाने लगे हैं, या गुस्से से आंख फाड़ने लगे हैं? और आप अपने भी हंसे होंगे कि यह मैं क्या कर रहा हूं। हो सकता है स्नान गृह में आप नहा रहे हो और आप अचानक कूदे। आप हैरान होंगे कि मैं क्यों कूदा हूं, या मैंने आईने में देखकर दांत क्यों बिचकाए हैं, या मेरा जोर से गुनगुनाने का मन क्यों हुआ है। मैं आपको कहूं, किसी दिन आधे घंटे को सप्ताह में एक एकांत कमरे में बंद हो जाए और आपका शरीर जो करना चाहे करने दे, आप बहुत हैरान होंगे। हो सकता है शरीर आपका नाच जो करना चाहे करने दे, आप उसे बिल्कुल न रोकें, और आप बहुत हैरान होंगे। हो सकता है शरीर आपका नाचे, हो सकता है आप कूदे, हो सकता है आप चिल्लाएं, हो सकता है। इतना क्रोध होता कि शायद आपको जब चेहरे में फल खिलाते तो दिखाई नहीं पड़ते, और जब चांद ऊपर आता तो आपको पता नहीं चलता। धन्यवाद तो बहुत दूर था, आप यह सब अनुभव भी नहीं कर पाते। जीवन में एक और स्थिति भी है जब हम प्रत्येक चीज के प्रति धन्यवाद से भर जाते हैं। साधक स्मरण रखे कि उन्हें इन 3 दिनों में प्रत्येक चीज के प्रति धन्यवाद से भर जाना है। जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिलता उससे कोई प्रयोजन नहीं है। उस भूमिका में अर्थ पैदा होता है, उस भूमिका में भीतर एक निश्चिंतता पैदा होती है और एक सरलता पैदा होती है। और अंतिम रूप से एक बात और, इन 3 दिनों में हम निरंतर प्रयास करेंगे अंतः प्रवेश का, ध्यान का, समाधि का। उस प्रवेश के लिए एक बहुत प्रगाढ़ संकल्प की जरूरत है। प्रगाढ़ संकल्प का यह अर्थ है, हमारा जो मन है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा, जिसको हम चेतन मन कहते हैं, उसी में सब विचार चलते रहते हैं। उससे बहुत ज्यादा गहराइयों में हमारा मन और है। अगर हम मन के 10 खंड करें तो एक खंड हमारा कॉशस है, चेतन है। 9 खंड हमारे अचेतन और अनकॉशस हैं। इस एक खंड में ही हम सब सोचते विचारते हैं। 9 खंडों में उसकी कोई खबर नहीं होती, 9 खंडों में उसकी कोई सूचना नहीं पहुंचती। हम यहाँ सोचते हैं कि ध्यान करना है,
समाधि में उतरना है, लेकिन हमारे मन का बहुत सा हिस्सा अपरिचित रह जाता है। वह अपरिचित हिस्सा हमारा साथ नहीं देगा, और अगर उसका साथ हमें नहीं मिला तो सफलता बहुत मुश्किल है। उसका साथ मिल सके, इसके लिए संकल्प करने की जरूरत है। और संकल्प मैं आपको समझा दूं कैसा हम करेंगे। अभी यहां संकल्प करके उठेंगे, और फिर जब रात्रि में आप अपने बिस्तरों पर जाएं तो 5 मिनट के लिए उस संकल्प को पुनः दोहराएं, और उस संकल्प को दोहराते दोहराते ही नींद में सो जाएं। संकल्प को पैदा करने का जो प्रयोग है वह मैं आपको समझा दूं, उसे हम यहां भी करेंगे और रोज नियमित करेंगे। संकल्प से मैंने आपको समझाया कि आपका पूरा मन, चेतन और अवचेतन, इकट्ठे रूप से यह भाव करे कि मुझे शांत होना है, मुझे ध्यान को उपलब्ध होना है। जिस रात्रि गौतम बुद्ध को समाधि उपलब्ध हुई, उस रात वे अपने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने कहा, अब जब तक मैं परम सत्य को उपलब्ध न हो जाऊं, तब तक यहां से उठूंगा नहीं। हमें लगेगा, इससे क्या मतलब है? आपके नहीं उठने से परम सत्य कैसे उपलब्ध हो जाएगा? लेकिन यह ख्याल कि जब तक मुझे परम सत्य उपलब्ध न हो जाए, मैं यहां से उठूंगा नहीं, ये सारे प्राण में गूंज गया। वे नहीं उठे जब तक परम सत्य उपलब्ध नहीं हुआ, और आश्चर्य है कि परम सत्य उसी रात्रि उन्हें उपलब्ध हुआ। वे 6 वर्ष से चेष्टा कर रहे थे, लेकिन इतना प्रगाढ़ संकल्प किसी दिन नहीं हुआ था। संकल्प की प्रगाढ़ता कैसे पैदा हो, वह मैं छोटा सा प्रयोग आपको कहता हूं। वह हम अभी यहां करेंगे, और फिर उसे हम रात्रि में नियमित करके सोएंगे। अगर आप अपनी सारी श्वास को बाहर फेंक दें और फिर श्वास को अंदर ले जाने से रुक जाएं, क्या होगा? अगर मैं अपनी सारी श्वास बाहर फेंक दूं और फिर नाक को बंद कर लूं और श्वास को भीतर न जाने दूं, तो क्या होगा? इस क्षण की स्थिति में, जबकि पूरे प्राण हवा को मांगते हों, तब आप अपने मन में यह संकल्प सतत दोहराएं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। उन क्षणों में जब आपके पूरे प्राण श्वास मांगते हों, तब आप अपने मन में यह भाव दोहराते रहें कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। ये मेरा संकल्प है कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। उस वक्त आपका मन यह दोहराता रहे, उस वक्त आपके प्राण श्वास मांग रहे होंगे और आपका मन यह दोहराएगा। जितनी गहराई तक प्राण कंपित होंगे, उतनी गहराई तक आपका यह संकल्प प्रविष्ट हो जाएगा। और अगर आपने पूरे प्राण कंपित हालत में इस वाक्य को दोहराया, तो यह संकल्प प्रगाढ़ हो जाएगा। प्रगाढ़ का मतलब यह है कि वह आपके अचेतन, अनकॉन्शियस माइंड तक प्रविष्ट हो जाएगा। इसे हम रोज ध्यान के पहले भी करेंगे। रात्रि में सोते समय भी आप इसे करके सोएंगे। इसे करेंगे, फिर सो जाएंगे। जब आप सोने लगेंगे, तब भी आपके मन में यह सतत ध्वनि बनी रहे कि मैं ध्यान में प्रवेश होकर रहूंगा। ये मेरा संकल्प है कि मुझे ध्यान में प्रवेश करना है। ये वचन आपके मन में गूंजता रहे और गूंजता रहे, और आप कब सो जाएं, आपको पता न पड़े। सोते समय चेतन मन तो बेहोश हो जाता है और अचेतन मन के द्वार खुलते हैं। अगर उस वक्त आपके मन में यह बात गूंजती रही, तो यह अचेतन परतों में प्रविष्ट हो जाएगी और आप इसका परिणाम देखेंगे। इन 3 दिनों में ही परिणाम देखेंगे। संकल्प को प्रगाढ़ करने का उपाय आप समझें। उपाय है, सबसे पहले धीमे धीमे पूरी श्वास भर लेना। पूरे प्राणों में, पूरे फेफड़ों में श्वास भर जाए, जितनी भर सकें। जब श्वास पूरी भर जाए, तब भी मन में यह भाव गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूं कि ध्यान में प्रवेश होकर रहूंगा। यह वाक्य गूंजता ही रहे। फिर श्वास बाहर फेंकी जाए, तब भी यह वाक्य गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। यह वाक्य दोहराता रहे। फिर श्वास फेंकते जाएं बाहर। एक घड़ी आएगी, आपको लगेगा अब श्वास भीतर बिल्कुल नहीं है, तब भी थोड़ी है, उसे भी फेंकते जाएं। वाक्य को दोहराते रहें। आपको लगेगा अब बिल्कुल नहीं है, तब भी है, आप उसे भी फेंकें। आप घबराएं ना, आप पूरी श्वास कभी नहीं फेंक सकते हैं, यानी इसमें घबराने का कोई कारण नहीं है। आप पूरी श्वास कभी फेंक ही नहीं सकते हैं। इसलिए जितना आपको लगे कि अब बिल्कुल नहीं है, उस वक्त भी थोड़ी है, उसको भी फेंकें। जब तक आपसे बने, उसे फेंकते जाएं, और मन में यह गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूं
कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। यह अद्भुत प्रक्रिया है। इसके माध्यम से आपके अचेतन परतों में विचार प्रविष्ट होगा, संकल्प प्रविष्ट होगा और उसके परिणाम आप कल सुबह से ही देखेंगे। वैयक्तिक होगी, उसके लिए आप अलग प्रयोग करेंगे और जो भी तकलीफें हैं वह सब सुखद रख दें ताकि हम 3 दिन के लिए व्यवस्थित हो जाएं। ये थोड़ी सी बातें मुझे आपसे कहनी थी। आपकी एक भाव दृष्टि बने और फिर जो भी करना है वह कल से शुरू करेंगे और कल से समझेंगे। अभी हम सब थोड़े थोड़े फासले पर बैठ जाएंगे। हॉल तो बड़ा है, सब फासले पर बैठ जाएंगे ताकि हम संकल्प का प्रयोग करें और फिर हम यहां से विदा हों। ऐसे झटके से नहीं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता पूरा फेफड़ा भर लेना है। जब आप फेफड़े को भरेंगे तब आप स्वयं अपने मन में दोहराते रहेंगे कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। इस वाक्य को आप दोहराते रहेंगे। फिर जब श्वास पूरी भर जाए आखिरी सीमा तक, तब उसे थोड़ी देर रोकें और अपने मन में यह दोहराते रहें। घबराहट बढ़ेगी, मन होगा बाहर फेंक दें, तब भी थोड़ी देर रोकें और इस वाक्य को दोहराते रहें। फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, तब भी वाक्य दोहराते रहें। फिर सारी श्वास बाहर निकाल दी जाए, आखिरी सीमा तक लें, तब भी निकाल दें, तब भी वाक्य दोहराते रहें। फिर अंदर जब खाली हो जाए उस खालीपन को रोकें, श्वास को अंदर न लें, फिर दोहराते रहें वाक्य अंतिम समय तक। फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर लें, ऐसा 5 बार। यानी एक बार का मतलब हुआ एक दफा अंदर लेना और बाहर छोड़ना, एक बार। इस तरह 5 बार क्रमशः धीरे धीरे सब करें। जब 5 बार कर चुके तब बहुत आहिस्ता से रीढ़ को सीधा रखकर बैठे रहें और फिर धीरे धीरे श्वास लेते रहें और 5 मिनट विश्राम से बैठे रहें। ऐसा कोई 10 मिनट हम यहाँ प्रयोग करें। फिर चुपचाप सब लोग चले जाएंगे। बातचीत न करने का स्मरण रखेंगे। अभी से उसको शुरू कर देना है। शिविर शुरू हो गया है इस अर्थ में। सोते समय फिर इस प्रयोग को 5-10 दफा करें, जितनी देर आपको अच्छा लगे। फिर सो जाएं। सोते समय सोचते हुए सोएं उसी भाव को कि मैं शांत होकर रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। और नींद आपको पकड़ ले और आप उसको सोचते रहें तो लाइट बुझा दें। जब आपका 5 बार हो जाए तो आप चुपचाप अपना अपना बैठकर थोड़ी धीमी श्वास लेते हुए बैठे रहेंगे। रीढ़ सीधी कर लें, सारे शरीर को आराम से छोड़ दें। रीढ़ सीधी हो और शरीर आराम से छोड़ दें। आंख बंद कर लें, बहुत शांति से श्वास को अंदर लें और जैसा मैंने कहा वैसा प्रयोग 5 बार करें। मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा, मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा। पूरे प्राणों को संकल्प कर दें कि ध्यान में प्रवेश होगा। पूरे प्राण में यह बात गूंज जाए, यह अंतर चेतन तक उतर जाए। 5 बार आपका हो जाए तो फिर बहुत आहिस्ता से बैठकर शांति से रीढ़ को सीधा रखे हुए ही धीरे धीरे श्वास को लें, धीमे छोड़ें और श्वास को ही देखते रहें। 5 मिनट विश्राम करें। उस विश्राम के समय में जो संकल्प हमने किया है वह और गहरे अपने आप डूब जाएगा। 5 बार संकल्प कर लें, फिर चुपचाप बैठकर श्वास को देखते रहें 5 मिनट तक और बहुत धीमी श्वास लें। फिर